हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनको व्याख्या सहित हम देख रहे हैं। इस सीरीज़ के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे तो यकीन जानिए आपका हिंदी साहित्य इतिहास बहुत ही मजबूत है जो हो जाएगा। आज की कक्षा में सवाल है पहला कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, उक्ति किसकी है? तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, मंझन की या फिर कबीरदास की? बताइए। अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा कछु भेदा, उत्तर हो जाएगा भैया इसमें ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। तो अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा उक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। आपको मैं बता दूं गोस्वामी जो तुलसीदास है वो किस शाखा के प्रतिनिधि कवि है? राम भक्ति शाखा के। राम भक्ति शाखा के। तो सीधी शाखा पूछ ली जाए राम भक्ति शाखा और यूं आ जाए कवि। ऐसे भी है सवाल कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि निम्न में से है या नहीं है। तो भैया राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि निम्न में से है, इस प्रकार सवाल आ जाए तो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो भी कौन है? तुलसीदास है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। और ये शुद्ध अशुद्ध के अंदर भी कई बार सवाल आता है, कौन सा? प्रतिनिधि वाला। यहाँ पर देखिए छोटे की मात्राएं लगेगी। ठीक, ये जो पंक्ति है अगुनई सगुनई, ये जो उक्ति है इसके अंदर इनका समन्वयवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार का? समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय हमें देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रहे हैं महोदय, उन्होंने इनके विषय में कहा है, क्या कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, कोटेशन है इनके विषय में कि भारतवर्ष का, लिख लीजिए आप, भारतवर्ष का लोकनायक, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास जी के विषय में ये जो कोटेशन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है। और ग्रियर्सन जो थे, ग्रियर्सन महोदय, उन्होंने कहा कि बुद्ध देव के बाद में सबसे बड़ा लोकनायक है जो तुलसीदास है। या यूं भी कह सकते हैं कि तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है जो माना है ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि साहित्य को सुर सरिसम, किसके समान? सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया है। साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी किसने कहा है या घोषित किया है? केशवदास ने, रामानंदाचार्य ने, सूरदास ने या फिर गोस्वामी तुलसीदास ने? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास ने। तो इन्होंने साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी है जो बताया है। इनका जो रामचरितमानस ग्रंथ है, कौन सा? रामचरितमानस। रामचरितमानस का जो बालकांड है, रामचरितमानस, उसमें रामचरितमानस का कौन सा बालकांड है? तो प्रथम कांड है, उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। ये पंक्तियां में बालकांड से मिलती है, रामचरितमानस से मिलती है, तुलसीदास की है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा में आ सकता है कि बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? जो बरवे रामायण रची गई, इसका जो नाम निकाला गया कि बरवे रामायण इसका नामकरण होगा, यही नाम इसको रखेंगे। तो इस बरवे रामायण नाम के पीछे का आधार क्या है?
तो बरवे छंद है, रहीम का सुझाव है, अज्ञात छंद है, या फिर तुलसी का बिरवा? कौन सा विकल्प सही होगा? किस आधार पर इसका नाम बरवे रामायण है जो किया गया? उत्तर हो जाएगा ए, बरवे छंद इसका आधार है। बरवे छंद की वजह से इसका नाम क्या रखा गया? बरवे रामायण। ठीक है। और बरवे जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का है? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं देखने को मिलती है आपको, और बाद में 7-7। बरवे रामायण की हम बात करें तो एक प्रकार के मुक्तक काव्य है। ठीक है, जो कि 7 कांडों में विभक्त है। कांड भी इसके पूछे तो बरवे रामायण के 7 हैं, और इनकी तुलसीदास जी की 4 रचनाएं ऐसी जिनमें उत्तरकांड का जिक्र आता है। रामचरितमानस में भी है, कवितावली में भी है, गीतावली में भी, और रामायण में भी है। ठीक है, उत्तरकांड का वर्ण। चलिए आगे हम बात करते हैं। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं। तुलसीदास को लोकनायक है जो कहने वाले हैं तुलसीदास को, रामविलास शर्मा ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा? किन्होंने इनको लोकनायक कहा? उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को क्या लोकनायक है जो कहा। और अलग अलग विद्वानों की बात करें तो कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास, स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, रामविलास शर्मा जातीय कवि, अमृतलाल नागर मानस का हंस। ठीक है, तो विभिन्न दृष्टि से तुलसी का महत्व प्रतिपादित करने वाले कुछ विद्वान उन्होंने इस प्रकार भी है जो कहा है। आगे देखिए, रामलला नहचू की रचना शैली है। रामलला नहचू जो कृति है उसकी रचना की शैली क्या है? अवधि लोकगीतों की है शैली, 56 छंद विशिष्ट है, इसमें 56 छंदों का प्रयोग, सवैया प्रधान है, या फिर सतसई व्रत है? किस प्रकार की इसकी रचना शैली है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ए, इसमें अवधि लोकगीतों की जो रचना शैली है इस प्रकृति का इसको मानते हैं। और ये एक प्रकार क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध एक प्रकार का क्या है? प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। रचना की बात करें तो ठेठ अवधि, और इसमें भी किसमें? सोहर छंद में, सोहर छंद में। ठीक, अगला सवाल देखिए, परीक्षा में आ सकता है कि विनय पत्रिका कृति है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 तो सही होंगे, 1 गलत होगा। इसमें कुल 270 पद देखने को मिलते हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में है जो की जाती है। तो कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ए, 270 पद है, ये बात इसमें गलत है। जबकि पद इसमें कितने विनय पत्रिका में कुल पद देखने को मिलते हैं हमें 279, 279 है जो सही हो जाएगा, बाकी ठीक है इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? बरवे रामायण, ध्यान मंजरी, कवित रामायण, कृष्ण गीतावली? आसानी उत्तर दे दोगे इसका तो बिल्कुल आसान सवाल है। उत्तर हो जाएगा इसमें ध्यान मंजरी, सीधा सीधा। और ध्यान मंजरी किनकी रचना है? अग्रदास की रचना है। ध्यान मंजरी किसकी है? अग्रदास की। बाकी इनकी अग्रदास की है। बरवे रामायण वगैरह, कवित रामायण, ये सारे पता ही है आपको। प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास का रामचरितमानस है जो लिखा गया है, कई बार आया है ये सवाल, गीत पद्धति में, सवैया छंद में, छप्पई और कवित में, या फिर दोहा चौपाई छंद में? उत्तर हो जाएगा बिल्कुल
डी, दोहा चौपाई छंद में है जो लिखा गया है। और 7 कांड है इसमें, ठीक है। प्रबंध काव्य, इसकी ये विशेषताएं देख सकते हैं। प्रबंध काव्य है ये। भाषा इसकी अवधि है। और रचना की बात करें, रचना का समय की, रचना समय, रचना काल, तो विक्रम संवत पूछे तो 1631, वैसे 1574 है ही। चैत्र शुक्ल नवमी, ये भी आजकल आता है, चैत्र शुक्ल नवमी और मंगलवार, ठीक है। और समय की बात करें, कितना समय लगा इसको, तो कहा जाता है कि 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इसको रचने में लगा। तो ये थे आज की कक्षा में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा उपयोगी। अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें आप हमेशा, शेयर भी किया करें ताकि अन्य दोस्तों की मदद हो। पहली बार जो भी देख रहा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कॉर्नर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लो, घंटी आएगी उस पर क्लिक कर लो, और ऑल पर लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, नवसृजन क्लासेज नाम से पहला और दूसरा कवि आदिगणेश शिंदे नाम से, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऐसे सर्च करके भी आप कर सकते हो। प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर नेट की भी सीरीज चल रही है, ग्रेड फर्स्ट का भी बैच चल रहा है, तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।